अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बात करना चाहूँगा लिविंग डोनर्स के बारे में, क्योंकि हमारे पास जब लिवर ट्रांसप्लांट के लिए मरीज़ आते हैं तो उनका एक बड़ा बुनियादी सवाल होता है कि जी डोनर कौन होगा। तो लिविंग डोनर वो होता है जो अपने किसी अजीज़ को अपने लिवर का आधा हिस्सा या एक पार्ट डोनेट करता है, इसको हम लिविंग डोनर कहते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें पाकिस्तान में ऑर्गन ट्रांसप्लांट का जो लॉ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें मेडिकली इम्पॉर्टेंट हैं और कुछ चीज़ें जिनको हम टेक्निकल या सर्जिकल डिटेल्स कहते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो पहली चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान का जो कानून है उसको कहते हैं ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट, जो 2010 में पार्लियामेंट और सेनेट से अप्रूव हुआ था। तो इस एक्ट की रूह से अपने जिगर का अतिया देने वाला यानी जो लिविंग डोनर है उसकी उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। और उसकी वजह यह है कि 18 साल से नीचे वाले बच्चों में आते हैं और बच्चे इतना बड़ा डिसीजन अपने ओन पे नहीं ले सकते, तो एज 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है ब्लड ग्रुप। तो जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन का प्रिंसिपल है कि ब्लड ग्रुप ओ को हम कहते हैं यूनिवर्सल डोनर, तो ब्लड ग्रुप ओ वाला हर किसी ग्रुप को डोनेट कर सकता है, या सिमिलर ब्लड ग्रुप हो या देने वाले का ओ हो। जिन मरीजों का ब्लड ग्रुप ओ होता है उनको ब्लड ग्रुप ओ की ही ज़रूरत पड़ती है। और इस लिवर ट्रांसप्लांट में पॉजिटिव या नेगेटिव से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो या ब्लड ग्रुप सिमिलर हो या कंपैटिबल हो। कंपैटिबल मतलब कि ओ ब्लड ग्रुप वाला किसी को भी दे सकता है। तीसरी चीज़ ये होती है कि अपर लिमिट ऑफ द एज। देखिए अपर लिमिट एज सच कोई फिक्स नहीं है, लेकिन जनरली हम चाहते हैं कि डोनर 50 ईयर्स ऑफ एज से कम हो। ओवरऑल पर्पस ये होता है कि जो डोनर है वो फिट हो ताकि वो खुद भी इस ऑपरेशन से स्मूथली रिकवर हो और उसके लिवर की क्वालिटी अच्छी हो ताकि उसका मरीज़ भी जल्दी ठीक हो सके। तो 18 से 50 साल के दरमियान डोनर को होना चाहिए। उसके बाद मेडिकली डोनर को कोई मेजर प्रॉब्लम या क्रॉनिक इलनेस नहीं होनी चाहिए। जितना डोनर यंग और फिट होगा उतना उसके लिए या उसके मरीज़ के लिए बेहतर है। उसके बाद डोनर का वेट उसके आइडियल बॉडी वेट के करीब तरीन होना चाहिए। मोटे लोग डोनर अच्छे नहीं होते, उसकी वजह यह है कि उनके लिवर में फैट या चर्बी ज़्यादा होती है, तो उनका अपना रिस्क भी इस ऑपरेशन में बढ़ जाता है और उनके मरीज़ के लिए भी, चूँकि लिवर की क्वालिटी फ़ैट की वजह से उतनी अच्छी नहीं होती, तो उनके मरीज़ का आउटकम पे भी फ़र्क पड़ सकता है। तो यंग फिट स्लिम डोनर्स आर द आइडियल डोनर्स। फिर डोनर्स रिलेटिव्स में से होने चाहिए। अनरिलेटेड डोनर्स एक्सेप्टेबल नहीं होते। रिलेटिव इसलिए होना चाहिए कि पाकिस्तान का जो कानून है उसके मुताबिक जो क्लोज रिलेटिव हैं, पहला उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डोनेट करें। अगर उनमें से कोई मैच नहीं करता तो फिर बाकी जो नॉन क्लोज रिलेटिव्स हैं वो भी डोनेट कर सकते हैं। लेकिन डोनर और पेशेंट को अपना रिलेशनशिप नादरा के डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करवाना ज़रूरी होता है ताकि उनका रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो सके। तो जब इस तरह का कोई सूटेबल डोनर सामने आता है फिर हम उसके टेस्ट करते हैं। अगर उनमें उनका अपना लिवर ठीक है, उनको कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हम उनका सीटी स्कैन करते हैं। उसमें हम उनके लिवर का टोटल साइज़ देखते हैं, राइट और लेफ़्ट साइड की डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, जिगर में चर्बी है या नहीं है, खून की नालियाँ जिगर के अंदर जाने वाली या जिगर से बाहर निकलने वाली, तो ये टेक्निकल डिटेल्स को देखा जाता है। और इस पूरी प्लानिंग का जो बुनियादी और पहला मकसद है वो है डोनर की सेफ्टी, कि इस एक्ट ऑफ डोनेशन में डोनर को किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। जब आप ये चीज़ इंश्योर कर लेते हैं कि डोनर इस ऑपरेशन से खैर खैरियत से
रिकवर हो जाएगा, तो साथ साथ इसी प्लानिंग का ये हिस्सा होता है कि डोनर जिस मकसद के लिए ये कुर्बानी दे रहा है, क्या उसका मरीज़ भी ठीक हो पाएगा कि नहीं। तो उसमें फिर आप ये टेक्निकल डिटेल्स देखते हैं और डोनर और पेशेंट की इन टेक्निकलिटीज़ को आपस में मैच करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं सर्जिकल प्लानिंग। तो जो डोनर और रेसिपिएंट इस प्रोसेस से अच्छी तरह मैच कर जाते हैं, उनको फिर ऑपरेशन के लिए एक्सेप्ट किया जाता है। जो डोनर्स इस ऑपरेशन करवाने के लिए आगे आते हैं, उनसे कुछ चीज़ें मैं शेयर करना चाहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा एक्ट ऑफ जेनरोसिटी है और ये अल्लाह ताला उन्हीं लोगों को तौफीक देता है जिनसे उन्होंने ये काम लेना होता है, क्योंकि दूसरे किसी इंसान की जान बचाने के लिए अपने आप को इतने बड़े ऑपरेशन के थ्रू गुजारना, उसके रिस्क को लेना, ये एक बहुत बड़ा कुर्बानी का जज्बा है और इसका रिप्लेसमेंट तो दुनिया में मेरे नहीं ख्याल में कोई कर सकता है। तो इस चीज़ का अजर सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही आपको देती है। डोनर को जो इस पूरे प्रोसेस में खुशी होती है, वो बेसिकली स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन है या अंदर की खुशी है कि जब ऑपरेशन के कुछ अरसे के बाद उनका मरीज़ जो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में था या कैंसर में मुब्तला था, जब वो बिल्कुल सेहतमंद हो के एक नॉर्मल लाइफ में वापस आता है, तो डोनर की खुशी बेइंतहा होती है एंड दे आर रियली प्राउड कि वाक़तन उन्होंने किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी बचाई है। तो ये वो जज्बा है जिसको सामने रखते हुए लोग अपने अजीज़ों की जान बचाने के लिए डोनर बनते हैं। लेकिन उनको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये बहरहाल एक बड़ा ऑपरेशन है। कई दफ़ा लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि एक छोटा सा ऑपरेशन है, छोटा सा लिवर का पार्ट लेंगे, ऐसा नहीं है। इट इज़ अ बिग ऑपरेशन। आपके पेट के ऊपर कट भी बड़ा लगता है और डोनर अपने लिवर की या राइट साइड डोनेट करता है या लेफ़्ट साइड डोनेट करता है। अगर आप राइट साइड डोनेट करते हैं तो आपने अपने लिवर का रफली 60 से 70% हिस्सा डोनेट कर रहे हैं, और अगर आप लेफ़्ट साइड दे रहे हैं तो आप अपने लिवर का 30 से 40% हिस्सा डोनेट कर रहे हैं। ये तकरीबन 5 से 6 घंटे का ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन के बाद डोनर 2-1 दिन ICU में रहता है और मज़ीद 4 से 6 दिन हॉस्पिटल के रूम में रहता है। तो टोटल डोनर का हॉस्पिटल स्टे जो है वो 7 से 8 दिन होता है। और जब डोनर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है तो वो चलता फिरता और खाता पीता होता है। एट बेस्ट उनको पेन किलर्स या कुछ मल्टीवाइटामिन्स या एंटीबायोटिक्स मज़ीद 1 हफ्ते 10 दिन के लिए लेनी होती हैं। लॉन्ग टर्म बेसिस पे डोनर को किसी किस्म की कोई मेडिकेशन खाने की ज़रूरत नहीं होती। और जो लिवर उन्होंने डोनेट किया है, बाकी लिवर जो पीछे रह जाता है, वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है रीजनरेशन का। उसमें वो लिवर ग्रो करना शुरू कर देता है और तकरीबन 2 से 3 माह में वो अपने जो पूरे लिवर का साइज़ था उतना बड़ा हो जाता है। तो लिवर बॉडी का ये आर्गन है जिसमें अल्लाह ताला ने ये रीजनरेशन की कैपेसिटी रखी है। और डोनर लाइफ लॉन्ग एक एब्सोल्युटली नॉर्मल इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारता है। लॉन्ग टर्म बेसिस पे उनको कोई मेजर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, लेकिन जो ऑपरेशन के बाद का टाइम है हफ्ता सारा, जब डोनर हॉस्पिटल के अंदर रिकवरी के प्रोसेस से गुजर रहा होता है, ज़ाहिर है उस दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क होता है। तो डोनर्स के लिए नॉर्मली जो हम कॉम्प्लिकेशन बताते हैं उसमें द बिगेस्ट कॉम्प्लिकेशन इज़ मोर्टेलिटी या डेथ, कि खुदा ना खास्ता ऑपरेशन के बाद कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो जिससे डोनर की डेथ हो जाए। इसका रिस्क है 0.5%, यानी 200 में से किसी एक की डेथ हो सकती है। ये बहुत कम रिस्क है और अल्लाह का शुक्र है कि मैं पाकिस्तान में तकरीबन 950 से ज़्यादा लिवर ट्रांसप्लांट कर चुका हूँ, आज तक किसी डोनर की डेथ नहीं हुई। लेकिन हर एक डोनर को अ स्मॉल रिस्क ऑफ डेथ ऑपरेशन से पहले बताया जाता है। इसी तरह 10 से 15% डोनर्स में माइनर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जो कि किसी भी पेट के बड़े ऑपरेशन के दौरान कॉम्प्लिकेशन जिस तरह हो सकती हैं, इसी तरह इस ऑपरेशन के बाद भी हो सकती हैं। बाय एंड लार्ज ये माइनर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, डोनर उस वक्त हॉस्पिटल में होता है और इन कॉम्प्लिकेशंस को अगर हों तो एड्रेस भी किया जा सकता है। और उसके बाद फिर डोनर जब डिस्चार्ज हो जाता है तो इन कॉम्प्लिकेशन का टाइम भी ख़त्म हो जाता है और उसके बाद फिर डोनर हमें कुछ अर्सा रेगुलर फॉलोअप में दिखाता रहता है। डोनर अगर कोई स्टूडेंट है, कोई ऑफिस में जॉब करने वाला है
تو عموماً ہم ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ 4 سے 5 ہفتے کے بعد اپنا آپ سٹڈیز، کالج، یونیورسٹی یا آفس والی جاب شروع کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ڈونر کوئی سخت کام کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، ڈرائیونگ کرتا ہے یا کوئی اسپورٹس مین ہے، تو ان کو ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ 3 منتھس تک آپ نے یہ بہت زوردار کام یا سخت ایکسرسائزز نہیں کرنی، کیونکہ آپ کے پیٹ کا جو زخم ہے وہ مضبوط ہوتے ہوئے 3 ماہ لیتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ جو چاہیں وہ کر سکتی ہیں۔ جو ینگ لڑکیاں یا شادی شدہ خواتین اپنے ریلیٹیوز کو ڈونیٹ کرتی ہیں، ان کو یہ ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ ڈونیشن کے آپریشن کے بعد ایٹ لیسٹ 6 منتھس تک ان کو پریگننٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کے پیٹ کا جو زخم ہے وہ ابھی مضبوط ہونے کے عمل سے گزر رہا ہے۔ اس کے بعد وہ پریگننٹ بھی ہو سکتی ہیں اور ان کی لائف نارمل، جو فیملی لائف ہے وہ نارمل بھی گزرنی چاہیے۔ تو اس پورے کی سمری یہ ہے کہ ڈونر ہونا ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اس کے لیے بہت بڑا جگر چاہیے ہوتا ہے، اور ڈونر آپریشن ایک سیف آپریشن ہے، اس میں اسمال رسک ضرور ہے، لیکن جب آپ اس عطیے سے کسی دوسرے کی جان بچاتے ہیں تو اس کے بعد جو آپ کو روحانی خوشی ملتی ہے، اس سے ڈونرز کی کوالٹی آف لائف پہ بہت اچھا اثر آتا ہے اور وہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو یہ توفیق دی ہے اور جنہوں نے اپنے عزیزوں کے لیے ڈونیٹ کیا ہے، وہ ان کی قربانی کو قبول کرے، اور جو لوگ آئندہ اپنے کسی عزیز کے لیے اپنے لیور کا عطیہ دینا چاہتے ہیں، ان کو توفیق دے، ہمت دے اور حوصلہ دے، اور ہم انشاءاللہ بھرپور طریقے سے ان کا خیال رکھیں۔